पानी बीच मीण प्यासी। कबीर कहता है पानी बीच मीण प्यासी, कि मैं देखता हूँ कि पानी के अंदर मछली है और वो प्यासी है। मोहे सुन सुन आवत हासी। और मैं जब पानी के अंदर मछली को प्यासा देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। घर में वस्त्र रखी ना खोजें और बाहर खोजन जासी। इन इंसान की हालत यह है कि घर में एक चीज़ पड़ी है, उसको तो वो ढूंढ नहीं रहा, बाहर तलाश कर रहा है। बच्चा बगल में, ढंढोरा शहर में। घर में वस्त्र रखी ना खोजें बाहर खोजन जासी। और अगला शेर बहुत अच्छा, मृग की नाभि में कस्तूरी। मृग कहते हैं हिरन को। मृग की नाभि में कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। हिरन की नाफ में कस्तूरी होती है और वो उस खुशबू की तलाश में कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो जंगल जंगल भागता है। वो ठहरता नहीं कि थोड़ा ठहर जाए, देखे तो सही कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन उस खुशबू की तलाश में वो भागता है। खुशबू तो उसके पास होती है। इंसान को ज़िंदगी में जितने भी सुख मिलते हैं, जितनी भी खुशियाँ मिलती हैं, वो उसके अंदर से ही खुशियाँ आती हैं। लेकिन इंसान खुशियों के ख़जाने या जिस जगह से उसको लज्जत, सुरूर और मज़ा मिल रहा है, उधर जाने की बजाय, अपने अंदर उतरने की बजाय, वो पैसा इकट्ठा करता है, बिल्डिंगें बनाता है, दोस्त बनाता है, दुनिया फतह करता है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह वो हिरन खुशबू की तलाश में जंगल जंगल घूमता है। इंसान को भी समझ नहीं आती कि उसको रुक जाना चाहिए, उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आए लाइफ को रोक दें, इजी हो जाएं। हम भी वही हिरन हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि जब तक मैं ठहरता नहीं, मुझे वो खुशबू, मुझे वो मंजिल नहीं मिलेगी। अपने जिस्म को स्टिल करें, इजी कर दें, टाइट ना रखें। सारे मसल्स इजी छोड़ दें, बॉडी को ठहरने दें। बॉडी का एक एक हिस्सा हमारा सफ़र में है। मैं फिर आपको ये बात बताऊंगा, बॉडी का एक एक हिस्सा हमारा मूव कर रहा है। वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारी नज़र इतनी तेज़ है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि एक बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, एक जवान आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता है।
लगातार तब्दीली है, लगातार एक सफ़र है। और हमें क्या करना है अभी? नंबर 1, जस्ट अपनी बॉडी को स्टिल कर दें। आपने ठीक तरह से बॉडी को स्टिल किया तो अभी बॉडी के अंदर ठंडी लहरें दौड़ना शुरू हो जाएंगी। हम एक लगातार सफ़र में हैं। पैदा होते ही इंसान मौत की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो रुकता ही नहीं, वो ठहरता ही नहीं। सिर्फ दरवेश अल्लाह वाले वो रुक जाते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं, खुशबू को पा लेते हैं। तो अपनी बॉडी के तमाम मसल्स को, बॉडी के एक एक हिस्से को रुकने दीजिए, ठहरने दीजिए। हमारे अंदर एक तूफान है। बहुत बड़ा तूफान, एक उथल पुथल जारी है। बहुत बड़ी बड़ी अंदर के समंदर में लहरें उठ रही हैं। उसको रिलैक्स होने दें, अपने सर को इजी होने दें, ठहरने दें। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ठहर जाएं, स्टिल होने दें, अपने सर को इजी होने दें। ये जो डिप्रेशन है, ये जो दर्दें हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये अंदर के समंदर का तूफान है। जिसका अंदर का तूफान, अंदर का समंदर, वो रिलैक्स हो जाता है। उसकी बाहर की दुनिया भी सारी रिलैक्स हो जाती है। तो सर को ज़रा इजी होने दें। जिसे हम सर कहते हैं, गोश्त पोश्त और हड्डियाँ, ये जज्बात का, आदात का, हालात व वाक़यात का एक बहुत बड़ा डाटा है। अपने पूरे हेड को, हेड के अंदर जो तूफान है, मैं तो यही कहूँगा, माथा इजी होने दें, सर इजी होने दें, चेहरा इजी होने दें। ठहरने दें। किसी नए ख्याल में मत जाएं। जिस तरह जिस्म हमारा स्टिल हो रहा है, माइंड भी स्टिल हो जाए। नो मोर थॉट। ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं, समझदारी की बात है ये।
नो मोर थॉट्स। पहले ही एक तूफान है। अपनी गर्दन को और अपने कंधों को इजी होने दें। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। बंदा अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी के हाथों ही मरा पड़ा है। इस तूफान को रोकें। मेरे कंधे इजी हो रहे हैं। चेहरे पे नागवारी के तनाव के कोई असरात और एहसास ना हो। माथा, आँखें, चेहरे के सारे मसल्स इजी रहें। और बॉडी पे तवज्जो दीजिए। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा माइंड हमें फिर सख्त कर लेता है। हम बॉडी के तमाम पार्ट्स को रोक रहे हैं, मतलब इजी कर रहे हैं। अब ये जो रोकना, जिस रोकने की मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़ा गहरा रोकना है। बज़ाहिर तो हमारी बॉडी रुकी ही हुई है, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल रुके हुए नहीं हैं। अंदर एक बड़ी उथल पुथल जारी रहती है। करोड़ों, अरबों, खरबों सेल्स हर लम्हे पैदा होते हैं, मरते हैं। तो हमने क्या करना है? जो पैदा हो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं, उससे कोई रिएक्शन नहीं। तो यूं ऑलरेडी जो तूफ़ान अंदर एक शिद्दत है, ऑलरेडी अंदर जो एक तूफ़ान चल रहा है, उसकी लहरें वो उठ के ऊपर आती चली जाएंगी और हम उन लहरों से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्शन ही नहीं है तो तूफ़ान की शिद्दत कम होती जाएगी और हम ठहरते जाएंगे। अंदर का समंदर पूरा रिलैक्स होता चला जाएगा। अपने कंधों को और अपने बाजुओं को ठहरने दें। मैं बार बार ये बात बताऊंगा क्योंकि मैं अंदर देख रहा हूँ। इंसान लाइफ भर ठहरता है ही नहीं, लाइफ भर आराम करता ही नहीं, लाइफ भर एक भाग दौड़। जिस्म और ज़हन दोनों एक तूफ़ान की हालत में रहते हैं। अब जिस्म और ज़हन दोनों सेटल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं।
ठहर रहे हैं। ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, ठहर रहे हैं। इमेजिन कीजिए समंदर की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठहरती जाएं, ठहरती जाएं। एक गिलास पानी ही ले लें और उस गिलास पानी के अंदर हम उसको लगातार हिलाते रहें, पानी इधर से उधर, उधर से इधर। हम लगातार थपेड़े खा रहे हैं अपने ही तूफान से। लगातार आज हमने उस तूफान को ठहराना है। मेरे बाजू भी ठहर रहे हैं, मेरे कंधे भी ठहर रहे हैं। आपने अक्सर आंधियों के मौसम में कई ऐसे टॉर्नेडोज, ऐसे तूफान देखे होंगे जो एक शक्ल ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ भी रास्ते में आता है उसे अपने साथ उड़ा लेते हैं और एक गोल सी शक्ल बन जाती है बहुत ऊंचाई तक। हालांकि वो हवा होती है, लेकिन हवा में कितना कुछ शामिल हो जाता है। कंकर, लकड़ी, फसलें, पत्ते। याद रखिए, ऐसे ही कुछ हमारी हालत है। हमारे अंदर जितनी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी उतनी भयानक शक्ल हम ले लेंगे, उतना ही स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, उतना ही जिस्म बन जाएंगे, उतने ही मटेरियल हो जाएंगे। और जैसे ही हम समझदारी से अपने अंदर की शिद्दत को ईज़ी करेंगे तो जो वो शक्ल, वो जो पूरा एक टॉर्नेडो, एक तूफ़ान बना, वो सारा ढह जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर का सारा तनाव, सारे इमोशंस, सब कुछ कोलैप्स हो जाता है जब हमारे अंदर की शिद्दत, वो लगातार एक मूवमेंट, लगातार जो अंदर एक रिएक्शन, वो जब बंद हो जाता है तो सारा तूफान ख़त्म। कोई और काम नहीं है आज। अपने आप को ईज़ी करें, अपनी अपर बैक को ईज़ी करें। एक बिजली का पंखा, उसको आप चलाएं, वो जितनी स्पीड से चलता है हम उसके पार नहीं गिन सकते, फिर नज़र ही नहीं आते। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर इतनी स्पीड से सेल्स जो हैं वो चल रहे हैं कि एक स्ट्रेस, एक तनाव की कैफियत बन जाती है। अपनी अपर बैक को रोकें ज़रा, अपर बैक पे ध्यान ले जाएं। ये आपकी बैक है, ये जिस्म आपका है, जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक सेल हमारा है।
और हम जितना बॉडी के ऊपर वर्क करेंगे, जितनी कमांड इसकी लेंगे, जितना गहरा मैसेज इसके अंदर सेंड करेंगे, उतनी ही लाइफ हमारी समझ में आएगी, उतनी ही लाइफ को हम जान पाएंगे, कमांड कर पाएंगे। तो अपनी अपर बैक को ज़रा ठहराएं, जैसे पंखे का बटन ऑफ करें, पंखे को आहिस्ता करें तो पंखे के पर नज़र आ जाते हैं, हकीकत का पता चल जाता है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा ठहरता जाएगा तो फिर हमें हमारी हकीकत का पता चल जाएगा। अपर बैक को इजी होने दें। जो भी बॉडी के अंदर एक तूफान है, वो पावर, वो एनर्जी हम ही से ले रहा है। इस मेडिटेशन से पहले हम गलत जगह पे अपनी एनर्जी को लगा रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों मूव करते हैं, लेकिन पावर वो न्यूट्रॉन से लेते हैं और न्यूट्रॉन कांस्टेंट होता है। हमने बड़ा सफ़र कर लिया, हमारी एनर्जी हमें ही तकलीफ़ देने लगी, हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो अब हम बिल्कुल मैटर बनने में और तनाव के बनने में और सख्त होने में और तूफ़ानी होने में अपनी एनर्जी को नहीं कंज्यूम होने देंगे। बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला सिस्टम है। हम कुछ जज्बात को, कुछ आदात को, कुछ ख्यालात को, कुछ लोगों को, कुछ बातों को पसंद करते हैं और कुछ को नापसंद। ये पसंद और नापसंद यानी समेटना और धकेलना, यही पूरी ज़िंदगी समेटने और धकेलने के ऊपर ही चलती है। तो अब हमने समेटना और धकेलना बंद कर दिया है। ना तो हम कुछ समेट रहे हैं, ना ही कुछ धकेल रहे हैं। समेटने के लिए भी एनर्जी न्यूट्रॉन से ली जाती है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। धकेलने के लिए, नफ़रत के लिए भी हमारी ही एनर्जी लगती है। अब हमने अपने आप को अलग कर लिया है। अब ये तनाव रुक नहीं सकता, बिजली का पंखा चल ही नहीं सकता अगर पीछे से कनेक्शन काट दिया जाए। पूरी बॉडी का दुख हो, बीमारी, ये बढ़ ही नहीं सकती, ये पल ही नहीं सकती। हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लेना है। हमने कोई रिएक्शन नहीं करना। नो फाइट मोर, नो रिएक्शन मोर।